पांचवी परिभाषा है कोण। तो कोण क्या होता है कि अगर एक ये किरण है और एक ये किरण है जिनका एक साझा अंत बिंदु है, तो इन दोनों के बीच में कोण बनता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उन दोनों के बीच में जो घुमाव है उसको कोण बोलेंगे। तो आप बोल सकते हो दो दो किरणें जिनका एक साझा अंत बिंदु हो उनके बीच का घुमाव का माप कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। तो आप इसको एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल ANGLE। तो एंगल क्या होता है? एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग रे अबाउट अ पॉइंट। तो ये इनका एक अंत बिंदु है, साझा अंत बिंदु, मतलब यही इस किरण का अंत बिंदु है और यही इस किरण का अंत बिंदु है, और ये हमारे पास जो है ये कोण है। तो ये इनका कोण हुआ। अब छठी चीज होती है कोण की भुजाएं। कोण की भुजाएं वो क्या होती हैं? दो किरण जिनका एक साझा अंत बिंदु होता है और वे जिस कोण को बनाती हैं, वे जिस कोण को बनाती हैं उसकी भुजाएं कहलाती हैं। उसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये दो किरण हैं, उनके बीच में ये कोण बन रहा है। तो इस कोण की दो भुजाएं हैं, एक तो ये वाली, ये भी इसकी भुजा है, और एक ये वाली, ये भी इसकी भुजा है। सातवीं परिभाषा कोण का शीर्ष। कोण का शीर्ष। कोण का शीर्ष। कोण की भुजाएं को आप बोलते हो साइड्स ऑफ एंगल। साइड्स ऑफ एंगल। और कोण का शीर्ष वर्टेक्स ऑफ एंगल। वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स ऑफ एंगल, कोण का शीर्ष। अगर दो किरण जिनका एक ही अंत बिंदु है, उन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, तो उस कोण का जो ये अंत बिंदु A है वो शीर्ष बिंदु कहलाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोण बनाने वाली
दो किरणों का साझा अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स कि कोण किस किस टाइप के होते हैं, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार तो कौन कौन से टाइप के होते हैं पहले लिख लेते हैं, फिर उनकी परिभाषा देते हैं। एक होता है न्यून कोण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल। दूसरा है समकोण, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। तीसरा होता है ऋजु कोण, ऋजु कोण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। चौथा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको आप इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण, और इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और पांचवा होता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।